Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about changes in coastal zone and coastal erosion. तो सबसे पहले कोस्टल जोन होता क्या है, बिकॉज हमें क्या डिस्कस करना है कि कोस्टल जोन के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और कोस्टल इरोजन क्या होता है. तो सबसे पहले कोस्टल जोन क्या होता है. The part of land affected by its proximity to the sea as well as because of man-made activities that is a measurable influence on the water chemistry and marine ecology. तो हमारा कोस्टल जोन क्या है, वो पार्ट लैंड का जो किसके पास है, सी के पास है. यानी कि जो भी हमारे सीज होते हैं जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसके पास जो हमारा एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोस्टल बोलते हैं, कोस्टल जोन बोलते हैं. जैसे कि आप किसी भी नियर बाय सी का देखो, अगर यहाँ पे हमारा सी एरिया ख़त्म हो रहा है, ये अगर सी एरिया है, यहाँ पे सी है और ये एरिया हमारा यहाँ फिनिश हो रहा है, तो इसके पास की जो लैंड है उसको हम क्या बोलते हैं, कोस्टल जोन. और इसी सी की वजह से और कुछ मैन मेड एक्टिविटी की वजह से ये क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रही है और इस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. इम्पैक्ट किस किस चीज़ पे पड़ता है, वाटर केमिस्ट्री और मैराइन इकोलॉजी पे. Coastal zone are continually changing because of the dynamic interaction between the ocean and the land. जैसे आप किसी भी सी की बात करते हो तो वो पानी क्या है, आगे पीछे आता रहता है. तो कोस्टल जोन पे क्या है, इम्पैक्ट पड़ता रहता है. कभी पानी उसके ऊपर आता है फिर से चला जाता है. इन सब चीज़ों पे से उसकी जो सैंड है उस पर क्या पड़ सकता है, इम्पैक्ट पड़ सकता है. सोइल इरोजन हो सकता है कि वो पानी बहाव के साथ वहाँ की मिट्टी भी ले जाए, तो सोइल इरोजन भी हो सकता है. सो ये सब चीज़ें क्या क्रिएट करती हैं, कोस्टल इरोजन पे क्रिएट करती हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं कोस्टल जोन के ऊपर. तो कोस्टल जोन क्या हुआ, वो पार्ट जो सी एरिया के नियर है, यहाँ जहाँ पे हमारा सी होता है उसके पास की जो लैंड है उसको हम क्या बोलते हैं, कोस्टल जोन. और वो किस किस चीज़ से इम्पैक्ट होती है, सी के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं एज वेल एज मैन मेड एक्टिविटीज़ से ये क्या होती हैं, इम्पैक्ट होती हैं. नाउ व्हाट आर द चेंजेस इन कोस्टल जोन, कि लेटली हमने क्या देखा है, जो रिसेंट और ट्रेंड्स में हम क्या देख रहे हैं कि क्या मेजर चेंजेस हैं जो कोस्टल जोन के अंदर आए हैं. तो फर्स्ट इज़ सी लेवल राइज हो रहा है, कि कोस्टल जोन के आसपास का जो सी लेवल है वो राइज हो रहा है. सी लेवल राइज होने के पीछे क्या रीजंस हैं, जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है. जितना हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर उससे ज़्यादा है. इसका मतलब अर्थ ज़्यादा गर्म है, तो जो भी हमारे ग्लेशियर्स हैं, आइस है, स्नो है, वो पिघल रही है और सी के अंदर ऐड हो रही है. तो अगर पानी ज़्यादा ऐड होगा तो उसका लेवल ऑब्वियसली राइज होगा. तो पहला चेंज क्या आ रहा है कोस्टल जोन के अंदर, कि सी लेवल कॉन्टीन्यूसली राइज हो रहा है. सेकेंड इज़ इरोजन एंड सेडिमेंटेशन, कि सी एरिया के पास जो कोस्टल जोन है वहाँ पे इरोजन एंड सेडिमेंटेशन बढ़ गया है, बिकॉज सी लेवल राइज हो रहा है. आप खुद ही इमेजिन करो कि सी की जितनी लिमिट है, अब अगर सी लेवल राइज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि पानी उसमें और बढ़ जाएगा, पानी का बहाव बढ़ेगा. तो अगर यहाँ तक हमारा सी है तो वो बहाव आगे तक आएगा और फिर पीछे जाएगा, तो वो वेव्स आगे आती जाएंगी, पीछे होती जाएंगी, जिसकी वजह से जो ये कोस्टल जोन है यहाँ पे जो मिट्टी है वो उसे अपने साथ लेके चली जाएंगी. तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इरोजन. और कुछ मिट्टी ये जो अपने साथ लेके आती हैं उसे यहाँ पे क्या कर जाएंगी, छोड़ के चले जाएंगी. जैसे हम क्या करते हैं, ये हमारा सी है, इसके सी के इस साइड जो है ये कोस्टल एरिया है, तो सी की वेव्स आएंगी, तो वेव के साथ पानी के साथ कुछ मिट्टी, कुछ और कंकर वगैरह हो सकते हैं, तो वो जब बहाव लेके आती हैं तो कुछ यहीं पे रह जाता है और बाकी वो वापस लेके चली जाती हैं. सेडिमेंटेशन भी हो सकता है एज वेल एज इरोजन. इरोजन का मतलब क्या है, अपने साथ कोस्टल जोन की मिट्टी को खींच के लेके चले जाना, वो वेव्स लेके चली जाती हैं. तो चेंजेस का मतलब क्या है कि इरोजन एंड सेडिमेंटेशन भी अब बढ़ गए हैं. अमाउंट ऑफ इरोजन होना, कि कोस्टल इरोजन काफ़ी कॉमन हो गया और वहाँ पे सेडिमेंटेशन के चांसेस भी बढ़ गए हैं. लैंड यूज एंड अर्बनाइजेशन, कि अर्बनाइजेशन की वजह से जो कोस्टल जोन है उसका भी यूज़ किया जाने लग गया है. उस कोस्टल जोन पे इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग्स बिल्ड की जा रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है. तो लैंड का चेंजेस जो है, कि लैंड को कैसे यूज़ किया जा रहा है कोस्टल जोन की, वो भी चेंज हो गया है. वेटलैंड लॉस, बिकॉज कोस्टल जोन क्या है, जो पानी के बहुत नियर है, तो उसमें हमेशा मॉइस्चराइजेशन बना रहता है. मीन्स उसके अंदर हमेशा वो पानी का मॉइस्चर होता है, बिकॉज वो पानी के बहुत पास है, तो वो क्या हो जाती है, हमारी वेटलैंड हो जाती है. बट बिकॉज ऑफ हम उनके चेंजेस में कर रहे हैं, कि उसके यूज़ हैं, हमने वो चेंज कर दिए, वहाँ पर हम एक्स्ट्रा मिट्टी डाल के उसको क्या बना रहे हैं, नॉर्मल बना देते हैं, वेट नहीं रखते, और वहाँ पर बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया. तो इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है, जो वेटलैंड है हमारी वो क्या हो रही है, कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है वेटलैंड. और वेटलैंड क्या करती है, हमारे लिए वेरियस फेवरेबल इम्पैक्ट लेके आती है. वेटलैंड कंट्रीब्यूट करती है बेटर एनवायरनमेंट में. क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट,
कि एक और चेंज क्या है कोस्टल जोन में, कि क्लाइमेट चेंज का कोस्टल जोन के ऊपर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। बिकॉज हमने जो फर्स्ट ही डिस्कस किया था कि सी लेवल राइज हो रहे हैं, उसका भी उसके पीछे भी एक मेजर रीजन क्या है कि आपका जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट आपके कोस्टल इरोजन पे पड़ रहे हैं। देन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है बिकॉज कोस्टल जोन है उस पर नेगेटिव जो इम्पैक्ट पड़ रहे हैं कि वहाँ पे जो है मीन्स बिल्डिंग वगैरह क्रिएट किए जाने लग गई या फिर वहाँ से इरोजन हो रहा है, तो वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसके अंदर जो भी इंसेक्ट्स या एनिमल्स रहते हैं उनका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, वहाँ पे बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, वेटलैंड कम हो रही है, तो जो कोस्टल का फिगर है, कंप्लीट लुक है, वो क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है। एंड चेंजेस इन द वाटर क्वालिटी, कि कोस्टल इरोजन या कोस्टल जोन की वजह से आपकी वाटर क्वालिटी में भी चेंज हो रहा है। बिकॉज अगर आपका एक सी एरिया है, उसके पास कोस्टल जोन है, वहाँ पे अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हो, कोई इंडस्ट्री लगा लेते हो, तो उससे जो है पोल्यूशन उस पानी के अंदर डाला जा सकता है। तो वो सब क्या करता है, वाटर क्वालिटी को भी चेंज करता है। तो ये वो मेजर चेंजेस हैं जो हम कोस्टल जोन के आसपास देख पाते हैं। नाउ कोस्टल इरोजन, कि कोस्टल इरोजन होता क्या है। सो कोस्टल इरोजन रेफर्स टू द ग्रेजुअल वियरिंग अवे और रिमूवल ऑफ लैंड अलोंग अ कोस्ट लाइन ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेस लाइक वेव्स एंड टाइड्स एज वेल एज ह्यूमन एक्टिविटीज़। कि कोस्टल इरोजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो आपकी कोस्टल जोन है वहाँ पे जो आपकी सैंड है, लैंड है, मिट्टी है, जब वो बह जाती है, चली जाती है, रिमूव हो जाती है बिकॉज ऑफ टाइड्स की वजह से, वेव की वजह से, कि बहाव के साथ वो बह गई या फिर किसी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोस्टल इरोजन। नाउ इम्पैक्ट क्या क्या होंगे कोस्टल इरोजन के, लॉस ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी, बिकॉज इरोजन अगर होता है, इरोजन हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है कि इरोजन होने के क्या होते हैं, सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट यही होते हैं कि वो हमारी लैंड को क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। उसकी जो एक तरीके से कम्युनिटी होती है ना, कि लैंड के अंदर जितने भी सेडिमेंट्स है, जो भी चीज़ें, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, बट बिकॉज ऑफ इरोजन उनकी वो कनेक्टिविटी चली जाती है और वो जो प्रॉपर्टी या जो लैंड होती है वो क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज़, कि अगर कोस्टल जोन के अंदर कोस्टल इरोजन हो रहा है और वहाँ पे किसी के घर है, वहाँ पे मीन्स कोई रहता है, उसका बिजनेस है, तो वो कम्युनिटी को क्या होना पड़ेगा, डिस्प्लेस होना पड़ेगा। बिकॉज इरोजन की वजह से उनका लाइवलीहुड उनसे छिन जाएगा, तो उन्हें कहीं और पे डिस्प्लेस होना पड़ता है। देन इम्पैक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ऑब्वियस सी बात है कि बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। ये हमने प्रीवियस पॉइंट्स में भी डिस्कस किया था कि बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है अगर कोस्टल एरिया जिस तरीके से मेंटेन होना चाहिए, जिस लेवल, टेम्परेचर, क्वालिटी के साथ मेंटेन होना चाहिए, वैसा नहीं होता, तो ऑब्वियसली वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इकोनॉमिक लॉसेस, इकोनॉमिक लॉसेस कैसे हैं कि कोस्टल एरिया क्या है, सी एरिया के पास जाना सबको, हर कोई पसंद करता है, वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, बट अगर वहाँ पे इरोजन हो गया है, उसमें मीन्स काफ़ी कमी आ गई है, वो एरिया दिखने में उतना अच्छा नहीं रहा, उसके अंदर मीन्स वो लैंड उतनी अच्छी नहीं रही, तो ऑब्वियस सी बात है टूरिस्ट कम हो जाएंगे, और टूरिस्ट कम होंगे तो आपको मॉनेटरी लॉस भी फेस करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, कि इरोजन की वजह से क्या हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज हो सकता है। बिकॉज इरोजन हुआ तो उसकी वजह से वो सैंड या लैंड क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो वहाँ पे अगर आपने कोई भी चीज़ें इस्टेब्लिश कर रखी है, कोई भी बिल्डिंग पहले से इस्टेब्लिश्ड है, तो उसको भी वो वीक कर देगी और उसके भी गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं और नई बिल्डिंग भी आप नहीं बना पाते हो। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डैमेज करता है। फ्लड के चांसेस को बढ़ा देता है। जब हमने फ्लडिंग डिस्कस किया था तब भी हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारी जो सैंड है वो वीक है तो वहाँ पे फ्लडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू स्ट्रॉन्ग सैंड। तो अगर बिकॉज ऑफ इरोजन जो हमारी लैंड है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, उसके कंपोनेंट्स वीक हो जाते हैं, तो फ्लडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं और एनवायरनमेंट को ये क्या करता है, डिग्रेड करता है। अब क्या रीज़न है, क्या क्या कॉजेज़ हैं कोस्टल इरोजन होने की वजह से, यानी कि वहाँ से वो जो लैंड है, जहाँ पे हमारी जो कोस्टल जोन की लैंड है, उसकी जो सैंड बहाव के साथ चली जाती है, उसका जो रिमूवल होता है, उसके पीछे क्या क्या रीज़न है। तो इसके दो मेजर रीज़न हो सकते हैं, या तो नेचुरल या फिर ह्यूमन, कि या तो कहीं ना कहीं ह्यूमन का उसके पीछे कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर नेचुरल वजह से वो हो रहा है। तो नेचुरल कॉजेज़ क्या है, फर्स्ट इज़ वेव एक्शन, कि सिंपल सी बात है, वेव्स आती हैं, वेव्स की वजह से क्या हो सकता है, वेव अपने साथ बहा के उस सैंड को, उस मिट्टी को अपने साथ ले जाती हैं, जिसकी वजह से इरोजन होता है। देन टाइडल एक्शन,
टाइड क्या होती है, जो ओशियंस की टाइड्स आती हैं, और वेव के कंपैरिजन में टाइड्स काफ़ी बड़ी होती हैं। तो टाइड्स जब अपने साथ बहा के लेके जाती हैं, टाइड्स की एक्शन की वजह से भी क्या होता है, जो आपका कोस्टल इरोजन है वो हो सकता है। देन विंड्स, विंड्स का मतलब क्या है, बहुत तेज़ हवा चल रही हो, जैसे हवा बहुत ज़्यादा तेज चलती है या फिर हवा चल रही है तो उसकी वजह से मिट्टी साथ उड़ जाती है ना, तो अगर उस हवा के अंदर उतनी इंटेंसिटी है, उतनी पावर है कि वो अपने साथ कोस्टल एरिया की लैंड को रिमूव करके ले जा सकती है, तो वो भी क्या करती है, कोस्टल इरोजन कोज कर सकती है। देन स्ट्रॉम सर्जेस, स्ट्रॉम सर्जेस क्या है, एक तो विंड्स था, विंड्स भी जब एक्सट्रीम लेवल पे होती है तो वो हमारी क्या बन जाती है, स्ट्रॉम बन जाती है, यानी कि एक तरीके से बुरी तरीके से आंधी आ जाना, उसकी वजह से भी क्या होता है, कोस्टल इरोजन हो सकता है। देन सी लेवल राइज, अगर सी का लेवल राइज हो रहा है तो सिंपल सी बात है, पानी और ज़्यादा इंक्रीज होएगा, पानी अगर सी के अंदर इंक्रीज हो रहा है तो सी और ज़्यादा एरिया को कवर करेगा, और एरिया को कवर करने के लिए वो कोस्टल एरिया को क्या करेगा, इरोड करेगा। देन जियोलॉजिकल फैक्टर्स, जियोलॉजिकल फैक्टर क्या होते हैं, जो आपकी कोस्टल जोन का एरिया है उस लैंड के फैक्टर की वजह से भी इरोजन हो सकता है। अगर आपकी वहाँ पे जो लैंड है, वहाँ पे जो मिट्टी है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपस में वो जुड़ी हुई है, तो इरोजन के चांसेस कम होते हैं। बट बिखरी सूखी हुई मिट्टी होती है, वैसे अगर वो वीक मिट्टी है तो उसके चांसेस क्या हैं, कोस्टल इरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और नेचुरल इवेंट्स की वजह से भी कोस्टल इरोजन हो सकता है, कि नेचुरल रेनफॉल इतनी ज़्यादा हुई कि इंटेंस रेनफॉल वहाँ पे हुई, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, कोस्टल इरोजन हो सकता है। नाउ मैन मेड स्ट्रक्चर की वजह से क्या कोस्टल इरोजन होता है, तो मैन मेड स्ट्रक्चर में क्या आता है कि मैन मेड यानी कि ह्यूमन ने कोई ऐसे स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं, बिल्डिंग कर रखी है, या ह्यूमन कोई एक्टिविटी करता है जिसकी वजह से कोस्टल इरोजन होता है। तो उसके अंदर सबसे पहले क्या आता है, सी वॉल्स एंड बल्क हेड, यानी कि आपने सी वॉल्स बना रखी हैं, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, कोस्टल इरोजन हो सकता है। बिकॉज कोस्टल जोन की ना अगर ये कमी है कि अगर सी की जो वेव आती रहती है उनकी वजह से उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, बट कोस्टल जोन की स्पेशलिटी भी ये है कि वो सी के पास है, इसीलिए वो कोस्टल जोन है। बट अगर आप सी वॉल बना देते हो और कोस्टल एरिया से सी की एक्सेसिबिलिटी को कम कर देते हो, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी लॉस्ट हो जाएगी, बिकॉज वो रह ही वहाँ तब पाती है जब वो सी के नियर बाय होता है। बट अगर आपने सी वॉल बना दी तो उसकी वजह से वहाँ की जो क्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी एंड कोस्टल इरोजन के चांसेस बढ़ जाएंगे। बिकॉज पानी का उसके ऊपर आना पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डालता है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालता है। पॉजिटिव कैसे डालता है कि उस सैंड के अंदर हमेशा मॉइस्चर बना रहता है, बट अगर सी वॉल क्रिएट हो जाते हैं तो उसकी वजह से वो मॉइस्चर नहीं रहता, वो ड्राई हो जाती है और कोस्टल इरोजन के चांसेस बढ़ सकते हैं। डैम्स एंड रिजर्वियर्स, इसी तरीके से अगर डैम्स बनाए जाते हैं, रिजर्वियर्स बनाए जाते हैं पानी के लिए, तो जो कोस्टल जोन है, मीन्स रिजर्वियर क्या है, वहाँ पे पानी स्टोर होगा, डैम्स में रिजर्वियर्स बना दिए तो जो कोस्टल एरिया है वो बचेगा ही नहीं उतना। कोस्टल एरिया की स्पेशलिटी यही है कि वो सी एरिया के पास होता है जिसके ऊपर पानी आता जाता रहता है, तो उसका वो क्या है, अगर डैम्स एंड रिजर्वियर बना जाएंगे तो उसकी वजह से उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी एंड इरोजन के चांसेस बढ़ जाएंगे। बीच नरिशमेंट, कि जो बीचेस हैं उनकी नरिशमेंट के लिए जो वेजिटेशंस वगैरह किए जाते हैं उनके नरिशमेंट के लिए कोई टेक्नोलॉजी मेथड्स का यूज़ किया जाता है, तो वो टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है, बीच को तो इम्प्रूव कर सकती है, बीचेस को तो नरिश कर सकती है, बट उसके आसपास की जो लैंड है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है और उसकी वजह से भी क्या हो सकते हैं, कोस्टल इरोजन हो सकते हैं। ओवर डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन, कि आप कोस्टल जो एरिया है वहाँ पे ओवर डेवलपमेंट करते हो, यानी कि जितनी डेवलपमेंट हो सकती है उससे भी ज़्यादा डेवलपमेंट करना, उससे भी ज़्यादा अर्बनाइजेशन करना, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करना, तो वो क्या करेगा, पोल्यूशन क्रिएट कर देगा, एज वेल एज जो सैंड है उसको क्या कर देगा, इम्प्योरीफाई कर देगा, जिसकी वजह से क्या है, चांसेस ऑफ कोस्टल इरोजन इंक्रीज हो जाते हैं। डिफॉरेस्टेशन एंड एग्रीकल्चर, कि वहाँ पे ऐसी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करना जो इम्प्रॉपर है, या डिफॉरेस्टेशन करना, वहाँ पे अगर कोई पेड़ है, कोई भी प्लांट्स है, उन्हें आप काट देते हो तो उसकी वजह से भी क्या हो जाती है, हमारी जो सैंड है वो वीक हो जाती है और कोस्टल इरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। माइनिंग एंड सैंड एक्सट्रैक्शन, कि अगर वहाँ पे आप खुदाई करते हो, माइनिंग करते हो, तो सिंपल सी बात है, माइनिंग करते हो तो आप एक तरीके से क्या कर रहे हो, डिग्रेड कर रहे हो हमारी लैंड को, और उसकी वजह से भी क्या होते हैं, कोस्टल इरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और क्लाइमेट चेंज इंड्यूस एक्टिविटीज़, आपने नेचुरल कॉजेज में देखा कि नेचुरल कॉजेज में क्लाइमेट चेंज हमारा कॉज होता है कोस्टल इरोजन होने का, लेकिन क्लाइमेट चेंज सिर्फ नेचुरली नहीं होता, क्लाइमेट चेंज के अंदर कई बार ह्यूमन भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग के पीछे कौन इन्वॉल्व है, ह्यूमन इन्वॉल्व है, कि एक्स्ट्रा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के अंदर जो एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूट कर रही हैं वो भी क्या करती हैं, कोस्टल इरोजन को कॉज करती हैं। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।